नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा बेहद नजदीक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कि यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग के अंतर्गत आज का यह चैप्टर है मैट्रिक्स, यानी लुप्त पद ज्ञात करना। और बस इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम रिवीजन वाला चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ नियम होते हैं ऐसे प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए। आकृतियों में देखिए प्रश्न कैसा होता है, पहले एक प्रश्न देख लीजिए। ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या ट्रिक होता है जिससे आप प्रश्न तो हल कर लेंगे लेकिन तेजी से हल कर पाए, इसके लिए क्या ट्रिक है? तो आकृतियों का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि आकृतियों का कोई प्रभाव नहीं है अंक पे। जैसे अगर ऐसी आकृति दिया है, यहां कोई अंक लिखा है, यहां कोई अंक लिखा है, यहां कोई अंक लगा है, तो जरूर इन तीनों अंकों में कुछ ऐसा किया जाएगा कि ये वाला अंक प्राप्त होगा। और मान लीजिए त्रिभुज के भीतर है और यहां एक अंक लिखा है, यहां एक अंक लिखा है, यहां एक अंक लिखा है, तो भीतर एक अंक लिखा है, तो जरूर ऐसा होगा कि तीनों की आकृतियों के अंकों का कुछ करके भीतर वाली आकृति का अंक प्राप्त हो रहा होगा। यानी आकृतियों का भी अंकों की सेहत पर असर पड़ता है, यानी आकृतियों का भी कुछ असर होता है। आकृतियों को भी ध्यान से देखेंगे तो आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में मदद आपको मिलेगी। छोटी संख्याओं को जोड़ जोड़ के, गुणा करके, भाग दे के, वर्ग करके, घन करके बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो जहां जहां छोटी संख्या है उसमें कोशिश करिए कि उन सब में क्या किया जाए कि वो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। अगर आप तेज लगाना चाहते हैं ऐसे प्रश्नों को तो 30 तक का पहाड़ा, वर्ग और घन याद रहना चाहिए। याद है तो आप तेजी से काम करेंगे और कठिन प्रकृति के प्रश्नों पर ज्यादा समय नहीं दे। अगर लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा सोचते सोचते हो गया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही बेहतर है। अब प्रैक्टिस खूब करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे तभी जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी और कोई इसका तरीका नहीं है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही पैटर्न आपके दिमाग में होंगे, तो जल्दी से आप प्रश्न की प्रकृति को पकड़ पाएंगे और उतने ही जल्दी कैलकुलेशन करके इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न। देखिए वीडियो रोक दिया करिए और उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आप आराम से वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। तो सबसे पहले 14 का आधा करिए, हो जाएगा 7। 7 में से एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा 6। अब इसी 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 14 छक 84। अब 10 का आधा हो जाएगा 5। 5 में से एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा 4। तो यही 10 चौके 40 यहाँ पे। तो 12 का आधा करिए 6। 6 में से एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा 5। तो इसे 5 का गुणा कर दीजिए, 12 5 60। अब आंसर लाने के लिए भी यही करना होगा। 16 का आधा 8। 8 में से एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा 7। अब 16 7 क्या हो जाएगा, तो 16 7 112 आपको पहाड़ा तो याद होना चाहिए, तभी आप तेजी से प्रश्न लगा पाएंगे, नहीं तो गुणा करके आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये डिजाइन बदल बदल के आते हैं, तो डिजाइन का भी कुछ असर होता है। अब देखिए ऐसे 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 लिखा है, देखिए डिजाइन ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ है, तो इन दोनों में कुछ करने से ये प्राप्त हो सकता है। तो डिजाइन का भी असर होता है। तो 1 और 5 6 और 6 का वर्ग 6 6 के 36, 4 3 7 7 7 49, 7 5 12 12 12 में 144, 8 2 10 10 दहिया में 100 और आंसर हो गया विकल्प डी। तो ऐसे ही होगा, कोई प्रश्न जल्दी आ जाएगा, कोई प्रश्न हो सकता है कि कठिन भी हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं सब ऐसा ही प्रश्न जल्दी से आने वाला होगा, कोई प्रश्न कठिन भी होगा, थोड़ा सा समय ज्यादा भी लगेगा, कभी कभी हो सकता है कि नहीं आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते हैं। कोई प्रश्न इतना कठिन होता है कि उसे छोड़ने में ही समझदारी होती है, क्योंकि उस प्रश्न में जो आप 5 मिनट लगा देंगे, उस 5 मिनट को अगर बचा के रखें तो आप आसान प्रश्नों में आराम से बाद में आप उसे कर लेंगे, क्योंकि हर प्रश्न का नंबर बराबर आता है। कठिन प्रश्न करेंगे तो भी 2 नंबर, आसान प्रश्न करेंगे तो भी 2 नंबर। तो देखिए वीडियो रोक के इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या किया गया, ये ऊपर के 3 अंक हैं। मैंने बताया था छोटी छोटी संख्याओं में कुछ ऐसा करना चाहिए कि बीच में लिखी हुई बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए, और आकृति का भी असर पड़ रहा है। ऐसी आकृतियों का बीच में योगफल हो सकता है, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि इन तीनों का आपस में गुणा, फिर इन तीनों का आपस में गुणा, फिर दोनों को जोड़ के लिख सकता है, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख सकता है। तो इसमें क्या किया, तो इस वाली संख्या बड़ी संख्या में से इस छोटी वाली संख्या को, यानी कि 867 में से 325 घटा दिया है, तो ये आ गया है। अब 428 में से
तो 428 में से 685 नहीं घटेगा, तो बड़ी संख्या 685 में से 428 घटा दीजिए। उसी तरह से बड़ी संख्या 735, तो 735 में से 281 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा विकल्प ई 454। देखिए 735 माइनस 281। अगला प्रश्न है, प्रश्न बेहद आसान है, देखते ही उत्तर आप बता सकते हैं। इसमें क्या किया है, 2 दूना के 4 वर्ग लिख दिया है, तितली के 9, 5 पचे 25। अब 9 81 है कि इधर तितली के 9 है, तो 3 विकल्प में है ही नहीं, इसलिए यानी 9 81 यानी कि 9 का वर्ग, यहां पर 81 आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। अब इस प्रश्न को देखिए, यह भी बेहद आसान प्रश्न है। तो परीक्षा में कुछ प्रश्न आसान, कुछ प्रश्न कठिन, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। तो 5 दूना के 10, इसमें 2 का गुणा है, 7 दूना के 14, तो 9 दूना के 18, आंसर हो जाएगा सी। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए। हर प्रश्न अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग आकृतियों में लुप्त पद ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए 27 और 3 30, और 30 का आधा बीच में लिख दिया है, यानी ऊपर वाले को जोड़कर उसका आधा करके बीच में लिख दे रहा है, या ये कहिए कि उसमें 2 का भाग देकर लिख दे रहा है। तो 56 और 6 62 का आधा 31 बीच में लिख दिया है। 81 और 9 90 का आधा 45, आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही कभी कभी अंक के जवाब पे अक्षर भी हो सकते हैं। तो अक्षर वाला जब प्रश्न रहेगा तो आप वर्णमाला क्रम याद किए रहेंगे, तो जो श्रृंखला परीक्षण अक्षर श्रृंखला के प्रश्न जैसे होते हैं, समरूपता के जैसे प्रश्न होते हैं, वैसे ही इसको भी हल करना चाहिए अंतर के आधार पे। तो बी और ई में कितना अंतर है, सी डी ई कितने का अंतर है, +3। जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर गिनते हैं। फिर ई से आई तक पहुंचेंगे, यानी ई को छोड़ के आई तक पहुंचेंगे। ई है तो FGHI यानी +4। ये कैसे आया है, तो आई है तो JKLMN यानी +5। इसमें भी देख लीजिए, N है तो OPQ +3, Q है और U, तो Q को छोड़ के RSTU +4, U है तो VWXYZ +5। तो ऐसे यहां भी करेंगे, यहां पर होगा +3, यानी S है तो TU भी +3 है ही, तो अब यहां पे +4 से आपका आंसर आ जाएगा। V है तो WXYZ यानी Z यहां पर आएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर है C। अब इस प्रश्न को देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या किया है, 4 छक्के 24 और 2 26, यानी इन दोनों का आपस में गुणा बाहर वालों का है, और ये जोड़ दिया है। 7 तिरके 21 और 5 26, तो 5 9 8 40 और 4 44 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब इस प्रश्न को देखें। अब देखिए ये किसका वर्ग है, 2 का। ये किसका वर्ग है, 3 का। ये किसका वर्ग है, 5 का। ये किसका वर्ग है, 7 का। ये किसका वर्ग है, 11 का। तो क्या समझ में आ रहा है, 2 के बाद 3 एक अंतर है, फिर 3 के बाद 5 2 का अंतर है। तो यहां पे विषम संख्या या अंतर के आधार पर नहीं है, ये पहली अभाज्य संख्या, ये दूसरी अभाज्य संख्या, ये अगली अभाज्य संख्या, फिर ये अगली अभाज्य संख्या 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11, तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 12 के बाद 13 होगी, तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 13 13 169, आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड रीजनिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।